हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जुंग वान से कहता है मुझे तुम्हारे बैग में कोई भी मेडिसिन नहीं दिख रही है। जुंग की इस बात को सुनकर वान कहता है क्या तुमने मेरे बैग की तलाशी ली? तो जुंग कहता है नहीं। पूछने का सही तरीका यह है कि जुंग क्या तुमने मेरे बैग की तलाशी ली? यह सुनकर वाहन गुस्से में वहां से जाता है और कहता है यू क्रेजी बास्टर्ड। और फिर यह सुनकर जुंग हंसने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट से बोल रहे होते हैं ठीक है अब से। टीचर यह बोल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जुंग आ जाता है और टीचर जुंग को आता हुआ देखते हैं और फिर वह तिरछी नजरों से जुंग की तरफ देखते हैं और फिर वह अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं हाँ, ग्राउंड पर जो चाहो करो, लास्ट टाइम की तरह डॉज बॉल खेलो या फिर फुटबॉल खेलो। टीचर की बात को सुनकर सभी स्टूडेंट उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक। और बान यह देखकर सोचता है तो टीचर भी जुंग को कुछ छू नहीं सकते। और फिर वह आगे सोचता है इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर यह एक फ्री पीरियड है तो वे डेफिनेटली जो बान इतना सोच ही रहा होता है कि तभी एक फुटबॉल आती है और उसके फेस पे बहुत तेज लगती है। सब स्टूडेंट फिर से वही कर रहे होते हैं तो जुंग हंसते हुए कहता है इससे बचने की कोशिश करो। और यह बोलकर वह चारों तरफ से बार बार बान के बॉल मारने लगते हैं और बान अपने फेस को कवर करने के लिए नीचे झुकता है। और फिर वह सोचता है अगर सिर्फ बॉल लगना ही होता तो शायद मैं इसे बर्दाश्त कर लेता। फिर मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब दूसरे किड्स मुझे देखकर हंसते हैं। यह सोचते हुए बान रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है फकिंग बास्टर्ड। तभी बान का फेस कवर होता है, तभी वहां पर जुंग आता है और कहता है इसे रोको। यह सुनकर बान अपने फेस को ऊपर कर उसकी तरफ देखता है और फिर जुंग सीरियस फेस के साथ उन स्टूडेंट से कहता है तुम बेवजह शोर मचा रहे हो। यह बोलकर जुंग वहां से जाने लगता है तो बान पीछे से उसकी तरफ देखते हुए सोचता है क्या उसने मुझे पहले ही इसे इग्नोर करने के लिए कहा था, तो फिर वह दोबारा दखल क्यों दे रहा है। और यह सोचकर बान फिर आगे सोचता है ग्रेट, अब सब लोग मुझे अजीब नजरों तरह से घूर रहे हैं। बान यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वह सोचता है हूँ यह स्ट्रेंज है। और फिर वह जुंग की तरफ देख रहा होता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता और सोचता है मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है। बान यह सोचते हुए वहीं पर फर्श पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी उसे इस तरह से देखकर स्टूडेंट करते हैं क्या वो अचानक गिर पड़ा है, कोई जाकर टीचर को बुलाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जुंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वह अभी भी बेहोश लेटा हुआ होता है और जुंग उसके हेयर को बड़े प्यार से टच करते हुए कहता है वह इतनी बार बेहोश क्यों हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जुंग वहीं बैठा होता है और वह बड़े ध्यान से बान को देख रहा होता है और कहता है हूँ। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं मैं पार्कवान की एग्जाम की रिजल्ट देने आया हूँ। फिलहाल पार्कवान की हेल्थ कंडीशन में कुछ हेजिटेट करने के बाद कहते हैं मालन्यूट्रिशन। यह बात सुनने के बाद जुंग वान की तरफ ही देखते हुए कहता है मैंने आज तक किसी को इस तरह सफर होते हुए नहीं देखा है। और फिर वह सीरियस फेस के साथ आगे कहता है इसलिए हो सकता है कि वह बेड पर ही पड़ा रह जाए। और फिर वह सोचने लगता है पाकवान से मिलने के बाद से अब सब कुछ पहली बार हो रहा है। मैं एक ऐसे मोहल्ले में गया जहां मैं अन्यथा कभी नहीं जा आता। मैंने एक ऐसा घर देखा जिसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या लोग सचमुच ऐसे रहते हैं। और पहली बार मैंने किसी बीमार पर्सन को अपनी आर्म्स में ले लिया है। यह सब याद करके जूंग एक स्माइल करता है और वान की तरफ देखते हुए आगे सोचता है अगर यह अभी से इतना मजेदार है तो अगर हम साथ रहेंगे तो कितना ज्यादा मजा आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वान होश में आता है, वह अपनी आंखें खोलते हुए कहता है और वह बैठता है। तभी वहां पर किम आता है और वान से कहता है क्या तुम उठ गए? तो वान अपने फेस को कवर करते हुए कहता है जी हाँ थैंक यू। वहीं पर सामने सोफे पर जुंग बैठा हुआ होता है और वह बुक पढ़ रहा होता है और वह वान को उठा हुआ देखकर जुंग कहता है वान। जुंग की आवाज को सुनकर वान उसकी तरफ देखकर सरप्राइज हो जाता है और सोचता है क्या जुंग यहाँ क्यों है। अभी जुंग उठता है और वान की तरफ जाने लगता है तो वान एक साथ शॉक्ड होते हुए कहता है ये तो स्कूल नहीं है, मैं कहाँ हूँ। तो जुंग वान के पास जाता है और स्माइल के साथ कहता है तुम मेरे रूम में रहोगे। जुंग की इस बात को सुनकर वान एक साथ सरप्राइज हो जाता है और जुंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या। तो जुंग बड़े सीरियस फेस के साथ वान की तरफ देखता है और सोचता है ह्यूमन लोभ की कोई सीमा नहीं होती। किसी को एक चीज दो तो वो दो फिर तीन चीज मांगेगा।
और फिर वह आगे कहता है उन्हें 100 दो और वे 1000 मांगने लगेंगे और फिर उससे भी ज़्यादा। कम से कम अब तक मैंने जितने भी लोगों को देखा वे सभी ऐसे ही हैं। फिर वह जुबान की इस बात को याद करता है जब उसके फादर ने वान से कहा था कि यंग मास्टर ने तुम्हें अपने स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए कहा है। वान की इस बात को याद करते हुए जुंग सोचता है इसलिए मैंने पार्क वान को एक ऑफर दिया, सबसे पहले एक बेहतर स्कूल और फिर वह आगे सोचता है और एक बेहतर यूनिफॉर्म। और मुझे याद है पार्कवान अपने न्यू यूनिफॉर्म पर अंदर ही अंदर कितना प्राउड फील करता था, इसलिए इस बार मैंने उसे और भी बेहतर एनवायरनमेंट देने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं देता रहूंगा तो एंड में मना करना मुश्किल हो जाएगा। यह सोच ही रहा होता है कि तभी बान एक साथ कहता है आई रिफ्यूज। जुबान के इस बात को सुनकर जूंग एक साथ शॉक्ड हो जाता है और वह शॉक्ड वे में ही बान को सिर्फ देखता ही रह जाता है। बान उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर सोचता है ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्या तुम्हें इतना सरप्राइज हुआ कि मैंने नहीं कह दिया। यह सोचने के बाद बान अपने बेड से उठता है और जुंग सिर्फ बान की तरफ देखता ही रह जाता है। जुंग बान उठकर वहां से जाने लगता है तो किम उसे रोकते हुए कहता है बार्कवान तुम्हें अभी भी अपना आईवी पूरा करना है, लेकिन वह नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लेकिन जुंग कुछ भी नहीं बोल पाता और वह सिर्फ बान को वहां से जाता हुआ ही देखता रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट में वान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड हंसते हुए कहते हैं हाँ ये तो बहुत रिडिकुलस है। अपने डैड की इस बात को सुनकर वान खाना खाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो उसे केवल देखकर ही प्राप्त कर सकते हो। तो डैड कहते हैं बिल्कुल मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। अपने डैड के इस आंसर को सुनकर जो वान थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है डैड प्लीज, और फिर कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें लगा कि मैं बस ओह बहुत बढ़िया कह दूंगा और खुशी खुशी रहने लग जाऊंगा। यह बोलने के बाद वान फूड खाने लगता है और वह फूड खाते हुए एक साथ रुक जाता है। यह देखकर उसके डैड कहते हैं वान तुमने खाना खाना क्यों बंद कर दिया। अपने डैड की बात को सुनकर वान कोई आंसर नहीं दे पाता और वह थोड़ा सरप्राइज होकर सोचता है मुझे हमेशा अच्छी भूख लगती है लेकिन आज खाने का टेस्ट इतना खराब क्यों है। और फिर वह आगे सोचता है क्या मुझे स्कूल में खाए जाने वाले फूड की आदत पड़ गई है, और सोचता है मुझे अचानक वे फील होती है। तभी उसके डैड उसे इस तरह से शांत देखकर कहते हैं बान क्या हुआ, क्या तुम बीमार फील कर रहे हो। लेकिन बान कोई आंसर नहीं देता और सोचता है यह सोचकर ही मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे डैड को पीछे छोड़कर सिर्फ मैं ही अच्छे खाने को एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छी यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ और स्कूल जा रहा हूँ। यह सोचकर वान को बुरा लगता है और अपने डैड से पूछता है डैड क्या आजकल तुम्हारे पास बस का रेंट है, तुम हर रोज पैदल तो नहीं जाते हो राइट। यह सुनकर वान के डैड हंसते हुए कहते हैं हे मेरे पास बस का किराया है तो है ही, यंग मास्टर ने तो तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म भी खरीद ली है। अपने डैड की इस बात को सुनकर वान थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर वह आगे कहता है मैंने यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए थे, उसने सिर्फ मेरी कमी को पूरा पूरा किया और मैंने बाद में उसे पैसे वापस कर दिए। यह सुनकर वान के डैड कहते हैं उस दिन यंग मास्टर ने मुझे बुलाया और मुझे कैश की एक गड्डी देते हुए कहा कि यह वह मनी है जो तुमने यूनिफॉर्म के लिए दिया था। अपने डैड की इस बात को सुनकर वान एक साथ खड़ा हो जाता है और पैनिक होकर कुचलाते हुए कहते हैं तुमने यह बात मान ली। तो उसके डैड बहुत खुश होकर एक्साइटेड होते हुए कहते हैं बिल्कुल मैंने किया। अपने डैड की इस बात को सुनकर वान अपने फेस पर हाथ रख लेता है और कहता है उफ इसने तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, देखो कौन किसकी चिंता कर रहा है। यह बोलकर वान गुस्से में वहां से जाने लगता है तो डैड उससे कहते हैं वान तुम अपना खाना खत्म किए बिना कहाँ जा रहे हो। वान वहां से जाते हुए गुस्से में कहता है भूल जाओ तुम इसे खाओ। और फिर वह जाकर अंदर पढ़ने बैठ जाता है और सोचता है डैम इट। और फिर वह बहुत सैड हो जाता है और अपने सर पर हाथ रखते हुए आगे सोचता है इस तरह उस बास्टर्ड का मुझ पर तीसरा कर्ज हो गया। गाइज यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।